पब्लिक सर्विसेज में क्वालिफाई किया, फिर माता पिता की इच्छा सब कुछ करते हुए अपने ही राज्य के एक वरीय अधिकारी बन गए और लगा कि अब जीवन में सब हो गया, खेल खत्म। लेकिन 3-4 साल होते होते वास्तविकता पता चली। ऐसा नहीं था कि कुछ बुरा था। आई एम प्राउड ऑफ माई एजुकेशन, आई एम प्राउड ऑफ माई जॉब, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अधूरा था। जीवन था किंतु जीवन शैली नहीं थी, और खुशियां थी किंतु खुशियों की थैली नहीं थी। हैप्पीनेस था, ऐसा नहीं था कि खाने पीने में दिक्कत थी, रुआ पिता, सलाम भी लोग करते थे कमरे में आकर, बड़े बड़े टर्नओवर वाले लोगों का ही हमारे यहाँ पर आना जाना होता था, सब कुछ था। लेकिन एक सच्ची परिभाषा जिसको कहते हैं सफलता की, वो नहीं देख पाया। एक शब्द है जिसको कहते हैं सक्सेस, और एक शब्द है जिसको कहते हैं ऑप्टिमल सक्सेस। तो उस ऑप्टिमल सक्सेस को नहीं पा पाया था। पढ़ाई करते समय में लोगों ने कहा कि डिग्री लो, अच्छी पढ़ाई करो, लेकिन ये नहीं बताया कि जीवन आगे कैसे चलेगा। उस समय किसी ने नहीं बताया, किसी ने कोई रॉबर्ट कियोसाकी की किताब में पढ़ने नहीं दी थी, किसी ने ये बताया नहीं कि एम्प्लॉयर किसको कहते हैं, एम्प्लॉय किसको कहते हैं, ओनरशिप किसको कहते हैं, टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है ये नहीं बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स क्या होता है, कुछ नहीं पता था। जो था परंपरा 80 के दशक का, हम उसी पे चल रहे थे। और तब यह एहसास हुआ कि सब कुछ नहीं है। वो नहीं है एक अच्छा गीत किशोर कुमार का, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ समझिए, बहुत बहुत आपको अच्छा लगेगा। सलमा आगा का गाना उस समय चलता था, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा। शॉर्ट में कहना है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्त। आदमी सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई करता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा लेता है, इसका यह मतलब नहीं होता है कि सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली उसको मिली जाए, बेस्ट लाइफ स्टाइल उसको मिली जाए। और इसी की तलाश में हम थे। हम चाहते थे कि जितना किए हैं एफर्ट हो उतना रिवॉर्ड मिले। हम चाहते थे कि छुट्टी अपनी सड़कों पर हो। हम चाहते थे कि चौक चौराहे पर जो मेरे बगल से लंबी गाड़ी गुजरती है वो मुझे क्यों नहीं मिली। हम चाहते थे कि हम भी वैसे रिकॉग्नाइज्ड हो, लेकिन चीजें वैसे नहीं थी। उपाय भी कुछ नहीं था, कर नहीं सकते थे। हमें उस समय पता था कि कोई बिजनेस कौन करता है, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है वो पीछे के बेंच का आदमी होता है, वो बिजनेस करता है, बाकी तो पढ़ने लिखने वाले लोग आगे जाते हैं। बट दोस्त सच यही नहीं था। और इसके बावजूद भी हम उसी व्यवस्था में चलते गए। जम गए, नहीं मुक्तिबोध की पंक्ति है, जम गए, जाम हुए, धस गए, अपने ही दलदल में फंस गए, भूत की शादी में कनाव से तन गए। तो वही हाल था दोस्तों। कम शब्दों में एक ही चीज कह सकता हूं, कुछ बुरा नहीं था, लेकिन जिंदगी में अधूरापन था। और उसी समय ईश्वर की कृपा हुई। कहते हैं ना, आपको आंख है तो भगवान ने आपको विजन दिया है, आप देख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी विशेष कृपा हो जाए तो आपको दृष्टि भी मिल जाएगी, आप आगे भी दूर तक देखने लगेंगे। भगवान ने आपको बनाया है और किसी एक अपॉर्चुनिटी, किसी एक पढ़ाई से कहीं एक जगह आप लग गए, लेकिन आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखकर आने वाले दिनों में अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं, तो उनकी विशेष कृपा है आपके साथ। एंड दैट हैज हैपेंड विद मी। एक हमसे छोटी उम्र की लड़की हमारे घर आती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाती है, हमको संडे को अपने घर में बुलाती है, हम वहां जाते हैं। हमसे मेरे जैसा एक शख्सियत आदमी इलाहाबाद से आया था, एक बड़ी अच्छी नौकरी में भी था, और वो कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए बिजनेस प्लान शेयर करता है। बैठते वक्त में लगता है जैसे बेकार आए, लगता है जैसे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन धीरे धीरे देखते 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 ऐसा लगता है जैसे कोई पानी का फव्वारा चला रहा हो और मेरे बदन पर से सारी मिट्टियां हट रही हो और उसके नीचे से एक अंदर मूर्ति आ रही। बहुत अच्छा लगा, घर आए, एक्साइटेड थे, लगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन 1-2 दिन वो नहीं आई और उसके बाद अपने काम, अपनी नौकरी में फंसे हुए वैसे ही चलते चले गए जैसे चल रहे थे। और फिर धीरे धीरे घर की समस्याएं, ऑफिस की चुनौतियां, अपना जीवन, फिर सब भूल गए और ऐसा लगा जैसे छोड़ो यार, इट्स ओके, इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, सब कुत्ता बनारस ही चला जाएगा, ठीक है, कुछ होने वाला था होगा, देखा जाएगा, और भूल गए। लेकिन इसी तरह के एक फंक्शन में भगवान ने कृपा की, गए थे ऑफिस, उसी कोर्ट में, वही टिकट, उसी रास्ते से आना, उस शाम कहीं इन्वेस्टिगेशन में जाना था, नहीं जाकर उस सेमिनार के हॉल में जाना, एक शख्सियत का स्टेज पर आना और फिर उसकी बातचीत करना, और उस 1.5 घंटे में हृदय परिवर्तन।
जिसको कहते हैं स्टीवन कोवे जिसको कहता है पैराडाइम शिफ्ट, उस तरह की बातें जिसको कहते हैं वो मेरे साथ हुई। उस आदमी ने कम शब्दों में बता दिया कि किसी भी इंसान के अंदर में कितनी ताकत है। कोई आदमी अपनी पूरी शक्ति का मुश्किल से 5% भी पूरी जिंदगी में नहीं बजाता है, 95% संगीत उसके अंदर रह जाता है। उसने बताया लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे एक सही अवसर को देखे, सही ईमानदारी से उस सिद्धांत पे काम करे तो 3 से 5 वर्षों में वो गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंज कर सकता है और अगले 8 से 10 वर्षों में अपनी जिंदगी की दशा और दिशा बदल सकता है। और ये सुनकर मुझको बहुत अच्छा लगा। मेहनत करने से मैं कभी घबराता नहीं था, लेकिन दिशा मुझे नहीं दिखती थी, मैं करूं तो क्या करूं। मैं जो चाहता था एक पैकेज के रूप में वो मुझे दिखता नहीं था। एंड आई सॉ हियर। और दोस्त उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने अपने उस शख्सियत को बुलाया जिसने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस 1 महीने पहले दिखाया था। उस लड़की को बुलाया, बैठा, समझा, बताया, उसने ठीक से समझा, फिर कल से उसी आधार पर उसकी शुरुआत कर दी। बाकी सब कहानियां दोस्त मैं रुका नहीं, चलता गया। शुरुआती दौर में जिस तरीके से उसने बताया कुछ लोगों के साथ शेयर किया, सारे लोग तो तैयार होते भी नहीं है। रुका नहीं, उस महीने, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने गिरता रहा, सफलता असफलता आती रही, लेवल्स आफ्टर लेवल्स आते रहे। 3%, 6%, जो सब बनता है 9%, वो जो लेवल्स आप देखे होंगे 12%, 15%, वो जाता गया। और एक दिन मैं इसी दिल्ली में ट्रेन से 2 दिन पहले रात को भागते भूगते एक बड़ी क्लोजिंग करने के लिए आया, अपने 10,000 व्यूज को हिट करने। एंड दिस दिल्ली हैज गिवन मी that 10,000 people first time I am telling you. I am so always obliged to this Delhi Speakup Center. दिल्ली के स्पीकअप सेंटर का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। वहां से निकला मैं बदला हुआ शख्सियत था और फिर मैं मुड़ कर नहीं देखा दोस्त। फिर सारी चीजें चलती गई। उस 6-9% से प्लेटिनम का सफर एक निर्दोष सफर था जिसमें कुछ बातें पता थी, बहुत बातें पता भी नहीं थी। उस बीच में जो मेरा संघर्ष था वो संघर्ष था सही तरीके से इस बिजनेस को समझूं उसका। उस बीच में संघर्ष था लोगों से ना सुनने का। उस प्लेटिनम तक जाने में संघर्ष था मेरा अपने अंदर के उस कायरता को हटाने का जो पुरानी शिक्षा पद्धति के चलते दबा हुआ था और यह सोचने के लिए, यह जानने के लिए तैयार नहीं था कि दुनिया खुली हुई है, यू कैन ऑल्सो अहेड। उसको तोड़ने में मेरा संघर्ष था। अपने आसपास के रिश्तेदार, मित्रों, उनके साथ निकलकर उनकी आलोचनाओं को और फिर उसको चीर कर आगे बढ़ने का, वो सब संघर्ष था दोस्त। और ये संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है दोस्त। आगे बताऊंगा भी मैं। जिंदगी में सबसे खूबसूरत अगर कोई शब्द है ना तो उसका नाम है स्ट्रगल, संघर्ष। जिसने इस शब्द से अपनी मित्रता कर ली, जिसने इसको अपने साथ ले लिया, जिंदगी उसकी सुनहरी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है दोस्त। सच यही है दोस्त। और इसी से सब कुछ निकलता भी है। प्लैटिनम से एमरल्ड जाने का संघर्ष मेरा 10,000 पीपी रिपीटेडली करने का संघर्ष था। शुरुआती दौर में तो विश्वास ही नहीं होता था कि इस महीना 10,000 पीपी वो अगले महीना भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो लोग पहले आए थे उनमें से अधिकांश लोग सफलता के सिद्धांतों के साथ नहीं चलने के लिए तैयार थे। वो अपने आलस, अपने कंफर्ट जोन, अपने तरीके से करने के लिए तैयार थे। हम सब लोगों को साथ नहीं ले पाए, लेकिन नए लोग आते गए और वो नए लोग इन चीजों को समझते रहे। वॉल्यूम को करने में, उसको सीखने में, उसको जानने में इसका संघर्ष था प्लैटिनम से फाउंडर्स प्लैटिनम और उसके आगे जाने में। जो लोग आए हैं उनको कोर डिस्ट्रीब्यूटर में बदलने का संघर्ष था। जो लोग नहीं हो पा रहे थे, हर जगह मुझे ही प्लान दिखाना था, हर जगह मुझे ही लोगों को विश्वास दिलाना था और उस संघर्ष को कंसिस्टेंटली करना, वही मेरा जर्नी था दोस्त। एमरल्डशिप से डायमंडशिप का संघर्ष वो एक अलग संघर्ष था। वहां सबसे पहले अपने सेल्फ इमेज को ऊंचा करना था दोस्त। वहां के संघर्ष में हमको कंसिस्टेंसी इज द की ये समझना था। वहां दिनकर की कविताएं याद आती थी कि मेहंदी जब सजती है प्रहार बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वहां ये समझने का था, वहां पर ये समझता था कि क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि चलना है खुद अपने पैरों पर। वहां ये समझने का संघर्ष था। वहां यह समझने का संघर्ष था कि जिस 3 ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां की लीडरशिप के साथ भी काम करना है और नई 3 ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको रोज शाम काम करना है।
एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन था वहां पर यह संघर्ष था कि डायमंडशिप कहते हैं 6 लेग्स को क्वालिफाई करने का, तो वो दिख रहा था, तरीका आता था, लेकिन वहां तक जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे इसका संघर्ष था। वहां पर रियल पार्ट टाइम में काम करने का संघर्ष था, नौकरी करते हुए, पत्नी के साथ मिलते हुए, बचे समय में कैसे अपने डायरी को, कैलेंडर को ठीक करें, कैसे रूटीन को ठीक करें, उसका संघर्ष था। और दोस्त, मैं एक ही चीज सोचता था कि जो लोग भी जिंदगी में समस्याओं के बजाय समाधान पर केंद्रित होते हैं, फोकस करते हैं, वो इन सब चीजों को एक साथ कर सकते हैं। मैंने एक ही चीज सोचा था, संघर्ष तो होगा लेकिन पीछे नहीं मुड़ूंगा। तू न थकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। That was the key which has inspired me to go from emeraldship to diamondship. आपको जिसने भी बुलाया नए तिथि, आप उनके साथ समझेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। That was fantabulous journey। और दोस्त, 2009 में वह एक समय आ गया जब मैं और सुनीता, हम दोनों ने मिलकर इस लेवल को अचीव किया। दोस्त, बहुत मजा आ गया। लेकिन सच्चाई ये है कि एमरल्डशिप से डायमंडशिप का सफर मेरा अकेले का सफर नहीं था। मेरे जैसा शख्सियत जो भाग भाग कर नौकरी भी कर रहा था, बचे समय में शाम को बिजनेस भी कर रहा था, फ्लाइट की टिकट कटाकर सैटरडे को फ्लाई करके मंडे मॉर्निंग सीधे दफ्तर में घुसने का काम कर रहा था, वो एक शख्सियत के बिना कर ही नहीं सकता था, क्योंकि और भी दायित्व थे, और भी दास्तां थे इस जमाने में, और भी फसाने थे जिसको ठीक करना था। और उसके लिए एक खूबसूरत लड़की, जिससे बरसों पहले मैंने इश्क किया था, गली वाला, और फिर उसे विवाह में बदला था, जो मेरे 3 बच्चों, सुंदर बच्चों की माँ है, मेरे माता पिता को रखती है, मेरे पूरे घर को संवार के रखती है, इतने बड़े शानदार घर पर, मेरे परिवार, रिश्तेदारों को, सबको कभी भी गर्म चाय और अच्छे नाश्ता के बगैर जाने नहीं देती है, जिसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है, और जो इस पूरे के सेंट्रॉइड में है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनीता का। शी इज फैबुलस। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, जितने भी नए लोग हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और जितने भी पुराने लोग हैं उनको बहुत बहुत प्यार से। और हम मिलने आ गए नए साल में, बहुत उत्साहित हैं हम लोग इस बिजनेस को लेके नए साल में, और लगा कि बहुत अच्छा ट्रिप ऐसा हो गया कि साल आया और हम लोग सेमिनार देने के बहाने निकले, फिर 1-2 दिन और एक्सटेंड करके हम लोग जाएंगे कहीं कहीं और घूम के फिर वापस जाएंगे। तो 25 बीत गया, 26 आ गया, हम लोग फिर से जोश से इस बिजनेस को करेंगे। ये फिर से माहौल दिख रहा है, आप लोग जो भी यहाँ पे हैं सब खुश दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आए हैं, और ये बिजनेस बहुत ही मजेदार है। अभी बिजनेस प्रेमा जी ने बात की, और मैं भी बताऊं कि ये 25 साल बीत इस बिजनेस में, आई थिंक 26 साल हो गया हम लोग को इस बिजनेस में, और हम लोग इस बिजनेस में हैं। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके लाइफ में जिसके साथ आप समय के साथ उनको आप भूल जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में रहते हैं जिनके साथ आप समय को भूल जाते हैं। तो कुछ लोग आए जीवन में, पता नहीं चला कैसे 26 साल बीत गया। वो वही चीज है, एमए के साथ जो ये लोग आए मेरे लाइफ में, और उन समय कैसे 26 साल निकल गया। आज भी मैं बोल रही थी कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो हम 26 साल किस चीज में बर्बाद करते। तो आज लग रहा है कि अपनी लाइफ को सेटल करने में लगाए, इस बिजनेस को बहुत आनंद किया, इस बिजनेस को बिल्ड करने में। मेरा नाम भी सुनीता प्रेमवत है और हम पटना से हैं। बहुत ही सरल सहज और सुंदर परिवार, सिंपल परिवार से हम बिलोंग करते हैं। 4 भाई बहन, और फादर मेरे प्रोफेसर थे, माँ मेरी हाउसवाइफ थी। बहुत डिसिप्लिन में हमने पढ़ाई लिखाई की, और बहुत बड़ा मकसद गोल नहीं था लाइफ को लेके। अच्छी पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएट किया, बट उसके पहले इंटरमीडिएट करते करते ग्रेजुएशन में ही मेरी शादी हो गई प्रेमा जी से। हम लोग आजू बाजू ही रहते थे, जो भी पुराने लोग मेरी स्टोरी जानते हैं, और पिछले 36 साल से हम लोग एज ए हस्बैंड वाइफ हैं।
तो इस बिजनेस के कॉम्बिनेशन से ये 36 साल बहुत मज़ेदार बीता, क्योंकि ये जब हम बिजनेस में आए थे तो मेरी बेटी 9 साल के बाद आई थी। 10 साल शादी का होते होते हम लोग इस बिजनेस में आ गए थे। बट हमको ये बहुत आनंद देता था, ये बिजनेस का प्रोसीजर जो था ना, प्रोसेस हमको बहुत अच्छा लगता था। आज भी हम जब इस स्टेज पे आते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है और पुराने दिनों को याद करते हैं। और हम कुछ नहीं बोलना चाहते, जो हमने पाया, जो मुझे अनुभव हुआ और जो मुझे आनंद आया, वही हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जो भी पुराने लोग हैं, इसी प्रोसेस से आप इसी फ्रंट लोड सीट पे बैठे हुए हैं। हम भी इस बिजनेस में आए, बहुत अच्छा लगा। लोगों से मिलना जुलना मुझे शुरू से बहुत पसंद था, तो वो थोड़ा सा हमने उसको डेवलप किया और उसको थोड़ा सा अच्छे से वेलकमिंग मूड में लोगों को इस बिजनेस से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। लोग पूछते हैं क्या करना होगा, बिजनेस इस लेवल पे जाना होगा, आपके लेवल तक जाते जाते बहुत काम करना होगा। बट ऐसा कुछ नहीं, इस बिजनेस में सब जानते हैं कि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आप नहीं करते हैं रोज। बस अपने आप को डिसिप्लिन करना और खुश होकर एक माहौल बनाना है घर में। ये बिजनेस अपने आप स्वतः होते जाता है, यही हमने किया है इस बिजनेस में। बहुत अचीवमेंट मिला इस बिजनेस में, वो कहने की बात नहीं है, वो अगर बोलने लगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। बट बहुत सुंदर लाइफ, हम लोग हस्बैंड वाइफ ट्रेवल बहुत किए इस बिजनेस में, बहुत अच्छे जगहों में घूम के आए, बहुत अच्छे जगह में रहे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ग्रूमिंग, अपना पर्सनैलिटी, अच्छा व्यवहार, सब इस बिजनेस से सीखा हमने। और मिला जुला के हम यही बोलेंगे, जो भी नए लोग हैं, जो भी आपको लेके यहाँ पे आप जरूर समझिएगा। देखिए आज के डेट में सबों को कुछ न कुछ जरूरत है, और हम बात करेंगे इस बिजनेस में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको यूज करके हम सब तरीके से अपने को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। वो सेकेंड टाइम में बताएं, बट ये इतना बढ़िया हमको अचीवमेंट। अभी हम फॉरेन ट्रिप से हम लोग अभी बीते इसी मंथ आए हैं दिसंबर में। हर साल 2 बार जाना आना और इस बिजनेस को बिल्ड किया, ये इसी उत्साह में कि फिर हम लोग ग्रुप में जाएंगे बाहर घूमने फिरने। तो इस बिजनेस से बहुत बड़ा अचीवमेंट हमको मिला। और हमने बस कुछ नहीं किया, शुरुआत के दिनों में कहते हैं कि बहुत नॉलेज नहीं लिया। शुरुआत में क्या था, होम प्रोडक्ट्स थे और होम केयर के प्रोडक्ट्स थे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, इसको यूज करना भी आसान था, बताना भी आसान था। फिर धीरे धीरे आर्टिस्ट्री आया, न्यूट्रालाइट आया, जिसको थोड़ा सीखना पड़ा। आर्टिस्ट्री तो जल्दी अडाप्ट हो गया लोगों को, लेकिन जो कि स्किन के लिए अवेयर होते हैं, जो थोड़ा हायर सोसाइटी में रहते हैं, वो आर्टिस्ट्री को बहुत जल्दी अडाप्ट कर ले। न्यूट्रालाइट आज सबों को जरूरत है, वो अब जाके बहुत अच्छी एबिलिटी है उनकी और सब इससे बहुत लाभान्वित होते हैं। मैं इस पे बात करूंगी तो धीरे धीरे हमने लोगों, बट वही था ना, प्रेमवत इतने इन्वॉल्व और इतना अच्छा माहौल घर को बना के रखते थे इस बिजनेस को लेके कि मैं अभिमन्यु की तरह बहुत कम पढ़ लिख के भी इस बिजनेस को सीखती थी। उनके ही पढ़ाई लिखाई और उन्हीं से पूछ के मैं बहुत आगे बढ़ी और बस लोगों को सर्व किया, लोगों को हमेशा वेलकम किया, लोगों को एक माहौल दिया, फ्रेंडशिप बनाई और उनको ये बताया कि ये बिजनेस हम तो कर ही रहे हैं, बट आप भी करके आगे बढ़ सकते हैं, मेरी तरह हो सकते हैं। आपको बस थोड़ा समझना होगा इस बिजनेस का कैसे बिल्ड करना है, इसमें क्या क्या यूज करना है और कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे दोस्ती बनानी। बस यही माहौल बनाया और इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अपने को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। आज भी मुझे याद है, मेरी एक बेटी थी उस समय, बहुत अवेटेड चाइल्ड थी, वो 9 साल के बाद हुई थी और 1 सवा साल की थी, वो इस बिजनेस में आए थे। थोड़ा सा उसके रूटीन को लेके हम डिस्टर्ब होते थे, बट वो भी बहुत इसमें खुश रहती थी, लोग आते थे तो मेरे लिए और आसान हो गया। फिर एक बेटी हुई, फिर बेटा हुआ, सबका एजुकेशन चैलेंज क्या ऐसा नहीं था, मेरे साथ भी था, बट उस चैलेंज को कभी हम फोकस नहीं किए क्योंकि इतना अच्छा लगता था इस बिजनेस में। सब अभी अच्छे जगह पे प्लेस्ड है, सब अच्छी पढ़ाई की है, तीनों बच्चे स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छे संस्कारी बच्चे, सब जगह अपने अपने जगह पे पढ़ लिख रहे। एक बेटी की तो बीते इसी पिछले जनवरी में हमने शादी भी की, 1 साल हो गया। तो कुछ मैंने कहता है इस बिजनेस को अगर ठंडे दिल से सोचे तो विन विन सिचुएशन, कुछ इसमें लॉस है ही नहीं। इस बिजनेस को बिल्ड करने से हमेशा जीतने का ही रास्ता दिखता है, बशर्ते कि हम इसमें टिके रहें और इसको बिल्ड करते रहें। और ये अचीवमेंट में धीरे धीरे पैसे भी बने, बहुत पैसे बने, तो हमने बहुत चीज को बनाया भी, अच्छा घर बनाया,
कई गाड़ियां ली, गाड़ी बदला, और तो इस सब का बहुत शौक हमको नहीं था। हमको हमेशा छोटी छोटी खुशी हमें बहुत खुशी देती है। हम आज भी प्रेमवत जी से बात कर रहे थे, होटल में प्रेमवत लोग बड़ा बड़ा खुशी को सोच लेते हैं कि करना है, उसको गोल बना लेते हैं। उस क्रम में जो छोटी छोटी खुशी उनको मिलना चाहिए उसको वो इग्नोर हो जाता है और वो खुश नहीं रह पाते हैं हमेशा। बट मुझे हमेशा छोटा छोटा अचीवमेंट, छोटा खुशी, डे टू डे मुझे बहुत पसंद है। तो ये बिजनेस ये अचीवमेंट मुझे दिया कि रोज हम खुश होते थे नए लोग से मिलके, रोज हम लोगों को बता के उन्हें आगे बढ़ा के अगर वो बिजनेस समझ जाते थे, बिल्ड करने लगते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। एक लगता था कि नए दोस्त आए। आज क्या है, जितने पुराने लोग फ्रेंड्स है, बट आज इस नए साल में, इस नए हॉल में जितने भी नए लोग आए, मैं आज इसलिए इतना खुश हूँ। इस नए साल में इतने नए दोस्त फिर से मुझसे मिलने आए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आप इसको ऐसे लेंगे तो ये लगेगा, आप लोगों को आप भीड़ समझेंगे तो उससे आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे। छोटा छोटा चीज कितना आसान हो जाता है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, जब आप बिल्ड करेंगे तब समझ में आएगा। तो ऐसे करके हम इस बिजनेस को बिल्ड किए और आज हम 26 साल से यहाँ पे हैं। तो बस वही बात है कि अगर हम इस बिजनेस में नहीं रहते तो क्या करते, ये आज समझ में आता है। बट ये बिजनेस है और ये बिजनेस है इसीलिए हम अच्छे हेल्दी हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं और हम लोगों से प्यार कर पा रहे हैं। बस हम यही जानते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और जो भी नए लोग हैं समझिए और नए साल में इस बिजनेस के साथ अपनी जिंदगी को शुरुआत कीजिए। आपको बहुत मजा आने वाला है। फिर हम मिलते हैं सेकेंड टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।